आप प्रवेश कर रहे हैं सीएनबीसी आवाज और इबेक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज। मैं हूं हर्षिता सावंत और ये है आपका पसंदीदा स्टार्टअप शो आवाज एंटरप्रेन्योर, जहां हम बात करते हैं स्टार्टअप इकोसिस्टम के ट्रेंड्स, बड़े मुद्दे और साथ ही नए आइडियाज की। भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम में इस साल 31 बिलियन डॉलर तक का निवेश हुआ है और देश में ऐसे 42 स्टार्टअप्स हैं जिन्होंने 1 बिलियन डॉलर से ज्यादा के वैल्यूएशन पर फंड्स जुटाए हैं। यही वजह है कि 2021 का ये साल आप ईयर ऑफ द यूनिकॉर्न भी कह रहे हैं। ज्यादातर कंपनियों ने फंड से अपने प्रोडक्ट ऑफरिंग को बेहतर बनाना चाहा है और साथ ही अपने टैलेंट पूल पर भी काफी पैसा खर्च कर रहे हैं या फिर अपने टैलेंट पर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। आलम यह है कि देश की दिग्गज इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स में ये कैश रिच यूनिकॉर्न्स पिछले साल की तुलना में 2 से 3 गुना ज्यादा हायरिंग कर रही हैं। इसी पर है आज हमारा फोकस कि बड़ी भूमिका कितनी है इस देश के स्टार्टअप इकोसिस्टम की एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में। मेरे साथ हैं रेजरपे के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पीपल ऑपरेशंस चितबानु नागरी और साथ ही उड़ान की चीफ एचआरओ मीनाक्षी प्रियम। आप दोनों का ही स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर। इनफैक्ट पिछले कुछ दिनों में कई सारी रिपोर्ट्स आई हैं कि आईआईटीज में ना एक तांता लगा हुआ है, कई सारे यूनिकॉर्न्स हायरिंग के लिए आए हैं। मीनाक्षी, मैं आप ही से पूछना चाहूंगी ये सवाल, इस सीजन में इस टाइम पर किस तरह के टैलेंट की आप लोगों को तलाश है और क्या फ्लेवर है? हर्षदा, थैंक यू फॉर होस्टिंग दिस वेरी बहुत ही जरूरी आई थिंक टॉपिक है टैलेंट का, स्पेशली टेक टैलेंट का। अगर मैं सोचूं, अगर इस साल और मैं अगला साल अगर देखूं तो अगले साल तो हमारा हायरिंग रिक्वायरमेंट पॉसिबली कैंपस से इज गोइंग टू गो अप बाय 1.5 to 2 times एक्चुअली फ्रॉम इंजीनियरिंग कैंपसेस। तो हम इंजीनियरिंग कैंपसेस में जाते हैं, आईआईटीज, अदर इंजीनियरिंग कैंपसेस में, और उसके अलावा हम एमबीए कैंपसेस में भी जाते हैं जहाँ से हम स्टूडेंट्स को लेते हैं और वो स्टूडेंट आर वेरी वेरी हेल्पफुल क्योंकि दे ब्रिंग इन अ वेरी ग्रेट फ्रेश लेंस, नया पर्सपेक्टिव और काफी तरीके से समझिए तो वो हमारे लिए उड़ान नेटिव हो जाते हैं। नहीं तो हम बाहर से जब हायर करते हैं तो हम एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ एक्सपीरियंस के लिए हायर करते हैं। जब हम इनको हायर करते हैं तो वी मूव देम थ्रू डिफरेंट काइंड ऑफ रोल्स एंड एक्सपीरियंसेस ताकि वो हमारे लिए काफी स्पेसिफिक एक्सपीरियंसेस का कॉम्बिनेशन बन जाता है एज दे गेट ग्रूम्ड फॉर बिगर रोल्स इन द कंपनी। चितबानु, बताइए रेजरपे कितना एक्टिव है इस बारी कैंपस प्लेसमेंट्स के लिहाज से? उड़ान ने कहा कि वो 1.5 to 2 times ज्यादा हायर कर रहे हैं कैंपस पर। आप लोगों का क्या प्लान है? देखिए, हर एक साल कैंपस हायरिंग हमारी ओवरऑल हायरिंग का अराउंड 10 से 15% भागीदार रहता है। एंड जैसे अभी मीनाक्षी ने कहा, हमारे यहाँ भी हम कैंपसेस से ना सिर्फ हायर करते हैं, हम इंटर्नशिप के लिए भी लोगों को लेते हैं और इंटर्नशिप पे लेने से उनके साथ 2-3 महीना काम करने पे उनकी योग्यता के बारे में एक बेटर इंसाइट मिलती है एंड देन यू कैन टेक ए मोर इन्फॉर्म्ड डिसीजन। आई थिंक पिछले साल के मुकाबले इस साल हम शायद 80-90% ज़्यादा हायर करेंगे कैंपसेस से। सारे पॉइंट्स जो मीनाक्षी ने कहे कि एक फ्रेश ब्लड आता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, आप उनको अपनी ज़रूरतों के हिसाब से ट्रेन कर सकते हैं, अपने कल्चर के हिसाब से उनको बहुत अच्छे से ढाल सकते हैं और ये लोग दे कम विद ब्राइट आइडियाज, दे कम विद हाई एनर्जी which I think is a huge boost for any startup which is growing at a rapid pace. So हमारे लिए across engineering, product management, design, sales and marketing, इन सब क्षेत्रों में हम कैंपसेस से हायर करते आ रहे हैं और इस साल भी पहले से ज्यादा गति से हायर करेंगे। अब चितबानु, धारणा ये भी रहती है कि टेक रोल्स के लिए खासतौर से आप जैसी कंपनियां, चाहे वो रेजरपे हो या फिर उड़ान हो या दूसरे यूनिकॉर्न्स, लार्जली एलीट इंस्टीट्यूट्स यानी कि आईआईटी से ही हायर करते हैं। क्या ये सही है? क्या आपके प्लान्स है दूसरे कॉलेजेस जो शायद मीडियोकर हो रैंकिंग में लेकिन जहां पर अच्छा टैलेंट है वहां पर भी आप दस्तक देंगे? अगर मैं पिछले साल के डेटा को देखूं और इस साल भी अब तक हमने हायर किया है तो हमने ना सिर्फ आईआईटी से, आईआईएम से, आईएसबी से, बट हर तरह के कॉलेजेस से, चाहे वो एनआईटीज हो, चाहे वो बैंगलोर में बेस्ड, बिकॉज हमारी कंपनी बैंगलोर में हेडक्वार्टर्ड है, सो बैंगलोर में बेस्ड कॉलेजेस हो, हमने उन सब से हायर किया है। कुछ नए कॉलेज जो अपनी पहचान बना रहे हैं जैसे मास्टर्स यूनियन, हमने उस तरह के कॉलेजेस के साथ भी कोलैबोरेट करने की कोशिश की है। बिकॉज जितना आप नए कॉलेजेस के
के टच में आते हैं, यू गेट टू नो न्यू वेज ऑफ एजुकेशन, न्यू वेज ऑफ इम्पार्टिंग स्किल्स। तो मैं इसका आंसर यस या नो में नहीं दूंगा। आई थिंक एक बैलेंस्ड अप्रोच लेके जाना अच्छा रहता है। मीनाक्षी, उड़ान क्या करता है? क्या आपको भी ज्यादा बेहतर ये एलीट इंस्टीट्यूट्स लगते हैं, और यू आर ओपन टू हायरिंग ग्रेट टैलेंट कहीं से भी मिले? एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, क्या इस समय जब आप लोग कैंपस जाते हैं या फिर लार्जली हायर कर रहे हैं, तो क्या वो रेडी टू मिक्स एंड मिंगल इन द वर्क प्लेस टैलेंट दिख रहा है? हम आज उड़ान को अगर मैं देखूं तो हमारा प्रेजेंस अभी 156 शहरों में है। as we expand, we intend to go to almost लगभग 500 शहर में हम होंगे, और 500 से 1000। तो हम मिक्स देखते हैं, स्किल सेट्स देखते हैं, पेडिग्री का काफी समय फिल्टरिंग के रूप में लोग इस्तेमाल करते हैं। मैं नहीं कहूंगी कि हम नहीं करते, हम भी करते हैं, लेकिन हम केवल उसको ही नहीं देखते हैं। हम लेंस लगाते हैं स्किल सेट्स पे, हम लगाते हैं एटीट्यूड पे, हम लगाते हैं लर्निंग पे, नेटिव इंटेलिजेंस ऑन सर्टेन ज्योग्राफीज पे। सो आई थिंक हमारी हायरिंग काफी वेरीड है। जहां तक कि आपका क्वेश्चन है कि क्या आज के कॉलेजेस प्रिपेयर करते हैं स्टूडेंट्स को कि वो डायरेक्टली आके कंट्रीब्यूट करना शुरू कर दें कॉर्पोरेट हाउसेज में, आई थिंक काफी हद तक करते हैं, लेकिन काफी हद तक हमें और हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कॉर्पोरेट हाउसेज में कि हम पार्टनर करें एकेडमिया के साथ ऑन व्हाट इज नीडेड, स्पेशली जो हमारी नेसेंट और न्यू एज इंडस्ट्रीज है जो अभी आ रही है ई कॉमर्स में, B2B ई कॉमर्स में या वेरीड प्लेटफॉर्म्स में। सो आई थिंक एक पार्टनरशिप हमें इवॉल्व करने की जरूरत है। अभी तो फिलहाल हम काफी फोकस करते हैं ऑनबोर्डिंग और ट्रेनिंग में, एक बार जब हम हायर करते हैं स्टूडेंट्स को। अब मैं एक चीज नोटिस करी, और कई सारी दिग्गज IT कंपनियों से मैंने बात की है, चाहे वो इन्फोसिस हो, TCS हो, और पिछले 3-4 क्वार्टर से लगातार इन्होंने कहा है कि देखिए सप्लाई साइड के क्रंच है, कम टैलेंट अवेलेबल है, और दूसरी तरफ क्योंकि स्टार्टअप्स में ज्यादा हायरिंग होती है तो एट्रिशन भी बढ़ गया है। आप लोगों को क्या लगता है चित भानु की सप्लाई साइड वाकई में काफी शॉर्ट है? मैं सप्लाई साइड चैलेंज को क्वालिटी के नजरिए से देखता हूँ। आई थिंक मेरे हिसाब से इफ यू लुक एट सप्लाई फ्रॉम अ नंबर स्टैंड पॉइंट, आपको नंबर्स तो हमेशा मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप प्रतिभावान छात्रों को लेना चाहते हैं तो फिर वो आपके लिए एक प्रायोरिटी बनता है और एक चैलेंज बनता है। एंड आई थिंक प्रतिभावान लोगों को लेना, बेस्ट ऑफ द बेस्ट लोगों को हायर करना चैलेंज रहा है, और आज के टाइम पे पहले से ज्यादा चैलेंजिंग है। एट्रिशन आज के टाइम की एक सच्चाई है। हम लोग पिछले 2 साल से